कैसे हो आप सभी? बैराराम जी बाड़मेर, हनुमान जी योगी, सुलेचना देवी, कैसे हो? आ गए लाइव भाई, सारे विद्यार्थी आ जाओ। आज एक कोई विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। सभी वैकेंसी की जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनसे रूबरू होने जा रहे हैं, बातचीत करने जा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स जिस भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उनसे थोड़ी मुलाकात कर लेते हैं आज। वैसे संडे या हर 15 दिन में ऐसा एक सेशन होना चाहिए और रखना भी चाहिए। पहले मैंने इसकी एक शुरुआत की भी थी, लेकिन विद्यार्थियों की तरह इंटरेस्ट नहीं रहता। वो अपने आप को यूँ सारी चीज़ों को जानकर समझते हैं, सब चीज़ें खुद के अनुसार करते हैं। तो फिर टीचर भी ऐसा सोचते हैं कि चलो इच्छा नहीं है तो फिर करना कोई औचित्य नहीं। लेकिन आज बैठे बैठे दिमाग में है कि एक बार कुछ नई चीज़ें उसके बारे में जानकारी भी दे दें और थोड़ी सी विद्यार्थियों से चर्चा भी कर लें। हाँ, देखो ऐसा है कि जो हमेशा जो लैब वाले विद्यार्थी आते हैं, विशेष रूप से आज भी लैब की चर्चा होने जा रही है। पहली बात तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, ये मैं जानता हूँ, और बड़ी शिद्दत से आप तैयारी करते हैं और तैयारी भी शिद्दत से करते हैं। वेरी गुड इवनिंग अनिता भगवाना, शुक्राम विष्णुई, नमस्कार जी। MCQ क्लास होगी कि? हाँ लाएंगे, बात करेंगे उस पर। तैयारी भी आपकी बढ़िया चल रही है, लेकिन बीच बीच में आपका कभी फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, द्वंद्व की स्थिति आपके दिमाग में आ जाती है कि काश मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, काश एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, सिलेबस मेरा पूरा होगा कि नहीं होगा। 50 बार सिलेबस आपने पढ़ा है तो भी आपके दिमाग में ये प्रश्न आते हैं। अमूमन आपके क्या, हमारे भी दिमाग में आते हैं, हर किसी व्यक्ति के दिमाग में आते हैं कि ऐसा कैसे होगा, क्या होगा। इसके 2 रीज़न्स होते हैं, उन रीज़न पर मैं बात करने के लिए आया हूँ। इसका एक तो कारण ये होता है कि आजकल थोड़ी मैं बातें सच्ची बताऊंगा, कड़वी बताऊंगा, बेटा बुरा लगे तो ऐसा बुरा मत मानना। एक तो बात यह है कि अपन 2-3 महीने की तैयारी करते हैं। पिछला जो बैकग्राउंड अपना होता है वो भी बहुत सारे विद्यार्थियों की तरह मजबूत नहीं होता। 9 से 12 तक जो बैच बनाने का समय होता है उस समय भी थोड़ी संगति और दोस्ती मौज मस्ती हो जाती है, घरेलू काम भी ज़्यादा हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप जितना पढ़ना चाहिए उतना अपन पढ़ नहीं पाते हैं, या उस समय यूँ कह दे कि इतना वातावरण नहीं हो पाता है, जिसकी बदौलत अन्य विद्यार्थी से कुछ हद तक अपन पीछे रह जाते हैं। और जैसे ही 12th पास आउट होती है तो अपने दिमाग में कुछ ऑप्शंस आते हैं, अपने सामने ऑप्शंस होते हैं। भाई 12th पास हो गई, ग्रेजुएशन 12th में क्या सब्जेक्ट था उसके आधार पर ग्रेजुएशन कर लेते हैं, यानी BA में फॉर्म डाल दो। BA में भी रेगुलर करें या प्राइवेट करें, ये भी एक समस्या है। सभी को नमस्कार। साथ में BSTC कर लें, PTT का फॉर्म डाल दो 4th ईयर की। और जितने देखते हैं कि भाई 12th पास होते ही 4th ग्रेड का एग्ज़ाम आ गया, लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम आ गया, अब अपन किसकी तैयारी करें। और देखते हैं ये विद्यार्थी है कि जो 12th पास होते हैं वो दिग्भ्रमित ज़्यादा होते हैं बच्चों। और देखते हैं 3 महीने के अंदर, 2-3 महीने के अंदर मैं ऐसा क्या पढ़ूं कि 3 महीने के भीतर मेरी नौकरी लग जाए। शायद मेरे हिसाब से प्रिय विद्यार्थियों ये असंभव सी बातें होती है। जब भी अपन नौकरी की तैयारी करते, सर आवाज़ सही करो, आवाज़ नहीं आ रही क्या? आवाज़ क्या मिस्टेक है क्या भाई? आवाज़ आ रही? हेलो, एक बार बताना तो। BL चौधरी सांचौर से, कृष्णा यादव, आवाज़ आ रही भाई? मैं थोड़ी आपके जीवन से जुड़ी हुई बात, आवाज़ आ रही? मैं आपसे आपके जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें करने के लिए आया हूँ। अच्छा लगे तो यहाँ प्लेटफॉर्म पर थोड़ी देर रुकना, सुनना, और आपको लगे कि मेरे काम की नहीं है और मैं सुन के बोर हो चुका हूँ या मुझे पहले से इन चीज़ों के बारे में जानकारी है, तो फिर समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है। तो जब विद्यार्थी के सामने ये दुविधा आती है तो विद्यार्थी देखता 3 महीने के अंदर ऐसी कौन सी बुक्स पढ़ूँ, ऐसा कौन से टीचर को पकड़ूँ, ऐसा क्या तैयारी करूँ 3 महीने में नौकरी लग जाओ। मेरा यह निजी अनुभव है प्रिय विद्यार्थियों कि 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में बिल्कुल न्यू फ्रेशर विद्यार्थी यदि तैयारी करने के लिए आए तो शायद उसका समय का खराब होगा समय। तो आप करना क्या चाहिए? मैं इसीलिए विद्यार्थियों को कहता हूं कि जब भी आप तैयारी करो तो आप पोस्ट अच्छी लेनी चाहते हो। जैसे आप लैब असिस्टेंट बनना चाहते हो, अच्छी पोस्ट है। आप फर्स्ट ग्रेड बनना चाहते हो, अच्छी पोस्ट है। सेकंड ग्रेड बनना चाहते हो, बढ़िया पोस्ट है। जो भी पोस्ट जिसकी भी तैयारी करो, तो आप क्या करते हो कि भाई वेट करते हो कि वैकेंसी कब आए और हम फॉर्म डालेंगे, उसके बाद तैयारी शुरू करेंगे, और इसी वजह से आप पीछे रहते हो। कॉलेजों के अंदर 3-3 साल तक विद्यार्थी
पॉलिटिक्स के अंदर या मौज मस्ती के अंदर, घरेलू कामों के अंदर इधर उधर अपना समय है वो खराब कर देते हैं। लेकिन आपको ये बात माननी है कि आपका कैरियर है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी जो जितने भी घरेलू काम है उनसे, कॉलेज की जो लाइफ है उनसे 1000 गुना बेहतर बनाना है, 1000 गुना इंपॉर्टेंस है उसका। तो फिर आप कभी ऐसा सोचा करो कि यार 3 महीने में कैसे नौकरी लग सकती, 3 महीने में क्यों इतना करे कि भाई 3 महीने में, क्योंकि आपसे अलग भी तो बहुत सारे ऐसे यार होंगे, दोस्त होंगे, भाई बहन होंगे जो लंबे समय से तैयारी भी करते होंगे, प्रश्न भी आएगा। और ऐसा भी नहीं कि भाई सारे नहीं लगते, कुछ विद्यार्थी जो 3, 4, 5 महीने की तैयारी करके लग भी सकते हैं। और उस लगने का एक रीज़न ये होता है कि उसका बैकग्राउंड मजबूत होता है, उसमें पहले से अच्छी तैयारी होती है, पहले से वो चीज़ें कंटेंट है उसके बारे में उनको जानकारी होती है, वही से एकदम सही आ रही है, हाँ ठीक है बेटा। लेकिन दुविधा तब होती है कि जब कई विद्यार्थी मैसेज करते हैं गुरुजी सिलेबस भेजना, एक बात, दूसरा भेजते हैं गुरुजी RACIT होगी जरूरी है या नहीं है, तीसरी बात गुरुजी फोन करते हैं गुरुजी एक सवाल का उत्तर नहीं आया मुझे, हाँ उत्तर वाला मामला फिर भी ठीक है, लेकिन सिलेबस भेजना RACIT जरूरी, ये बेटा थोड़ी थोड़ी चीजें मुझे ये लगता है कि आप नौकरी की तैयारी करने में हम लगे हुए हैं और आप तैयारी कर रहे हो, तो कुछ चीजें हैं वो आपको खुद को सोचनी पड़ेगी। अब यदि सिलेबस भी आप साइड से अपलोड नहीं कर सकते, वहाँ से डाउनलोड नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते, तो आप खुद ये सोचो कि आपकी कितनी तैयारी होती होगी, कितने आलसी बने हुए हो आप कि साइड पर भी जाना आपको मुश्किल नहीं। ये भी फ़ोन करते हैं सर, या कोई दोस्त को करते हैं, भाई बहन करते हैं, सिलेबस भेजना, इसके बेटा इसके लिए बेटा थोड़ी विजिट करो, उससे आपकी जानकारी बढ़ेगी। इसके अलावा आप न्यूज़पेपर के ऊपर बिल्कुल भी हाथ नहीं रखते, कभी नहीं पढ़ते। मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को देखा है, मैं कई बार ये कह चुका हूं कि ज्ञान बढ़ रहा है, मार्केट में नया नया नॉलेज आ रहा है, लेकिन नॉलेज लेने वालों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन नॉलेज लेने का तरीका घट रहा है। बहुत कम विद्यार्थी ऐसे चाहते हैं कि हम अपना कैरियर बनाएं। मैं फिर कह रहा हूं, आप शॉर्ट एंड स्वीट का रास्ता ढूंढते हैं, शॉर्ट और स्वीट में बेटा 5000 की, 8000 की, 10,000 की नौकरी ही मिलेगी। अब यदि MA पास करने के बाद में यदि विद्यार्थी 4th ग्रेड में फॉर्म भर के 4th ग्रेड की नौकरी ढूंढ रहा है, बुरा मत मानिएगा, ये एक बहुत बड़ा उसका लीक पॉइंट है, बहुत बड़ी कमी है उसकी। कमी यह है कि उसने पीछे जितने साल गंवाए उन सालों के अंदर किताबों को बेहतर नहीं पढ़ा या मैनेजमेंट बेहतर नहीं किया। अब 10-12 हज़ार की नौकरी इतनी डिग्रियां करने के बाद आप जहाँ जाओगे, इससे अच्छा है किराने की दुकान में भी अच्छा धंधा हो सकता है। लेकिन आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ नौकरी पर मत जाना है, लेकिन समय की बात कर रहा हूँ कि इतना महत्वपूर्ण समय आप गवा क्यों देते हो। इसलिए कॉलेज के जो विद्यार्थी है, विशेष रूप से अभी जो जुड़े हुए हैं, वो भी लैब असिस्टेंट के या रीट के एस्पिरेंट्स है, वो जुड़े हुए हैं। आपको भी एक मेरी सलाह है कि आप यदि तैयारी करना चाहो और चाहो कि मुझे वास्तव में एक अच्छी पोस्ट लेनी है, तो बेटा ध्यान रखना, यदि आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो, यदि आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो, तो इस फर्स्ट ईयर से ही तैयारी शुरू करो, इससे भी तैयारी शुरू करो। और तैयारी करते समय 2-3 बातें ध्यान रखो। एक तो ये ध्यान रखो कि सरकार के द्वारा CET का एग्जाम करवाया जाता है हर साल लगभग, इसको पहले पास करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। ठीक सर, RACIT वाला नोटिस वायरल हो रहा है, परिणाम गुरुजी, मैं बताऊंगा, सारे कमेंट आपके लूंगा, 1 मिनट ये बात बता देता हूँ। पहले CET का जो है वो, उस कोर्स को आप बिल्कुल ढंग से, उतना क्या है उसमें, उन चीज़ों को पढ़ लो, ये बहुत ज़रूरी पास करना। हो सकता है कोई वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो, उससे पहले CET नहीं भी हो मान लो। उसके बाद में आपको एक सब्जेक्ट अपना, एक विषय है उसको कन्फर्म करना है कि मुझे एक विषय में तो पारंगत या महारत हासिल करनी है, चाहे वो साइंस स्ट्रीम का हो सकता है, कॉमर्स का हो सकता है, आर्ट्स का हो सकता है। एक विषय, चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, पब्लिकेट हो, जो भी आपकी इच्छा है, एक सब्जेक्ट उसमें से बहुत शानदार कर लो। सुखराम विष्णु जी बात करेंगे इस पर, बहुत शानदार कर लो, ताकि आप कभी भी, मान लो सपोज दैट नौकरी नहीं भी लगे, तो कम से कम एक सब्जेक्ट को लेकर आप कहीं पर भी जाओगे तो पर मंथ 30-40 हज़ार रुपये लेके ही आओगे। कुछ भी नहीं तो एक सब्जेक्ट को पढ़ाना शुरू कर दिया आपने, ऑनलाइन ऑफलाइन, तो भी आप कुछ न कुछ लेके आओगे। किसी कॉलेज में चले जाओगे, स्कूल में चले जाओगे, तो अब ये, और शिक्षा से बेहतर कोई पैसा दुनिया में है नहीं। तो एक तो ये, इसके अलावा
यदि आप चाहते हैं कि मैं अब से तैयारी करूं और मुझे 2-3 साल भले लग जाए, मैं ध्यान देना, यदि आज आप 4th ग्रेड लग जाते हो और आज से 5 साल बाद में 1st ग्रेड लगते तो अभी 1st ग्रेड वाला आ गए, ध्यान रखना। इसलिए आपको लगता है कि मुझे वास्तव में तैयारी करनी है और मुझे कम से कम 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, RAS, SI इस सेक्टर में जाना है और वहां तक बनना है, तो ध्यान दीजिए मित्रों, आपको अभी से 3-3, 4-4 सब्जेक्ट साथ में लेके चलना है। हिंदी व्याकरण बहुत शानदार करनी है, इंग्लिश व्याकरण को बढ़िया पढ़ना है, मैथमेटिक्स को बढ़िया पढ़ना है, साइंस को बढ़िया पढ़ना है और कंप्यूटर है उसको पूरा करना है। फिर जीके का नंबर आता है। अब बदलते हुए दौर में यदि ये जो मैंने छोटे वाले सेगमेंट बताया आपको, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, साइंस है, कंप्यूटर है, ये यदि हिंदी है, ये यदि आपके बेहतर नहीं है बेटा, तो शायद ऐसे बहुत कुछ चुनिंदा एग्जाम होंगे जिसमें आते नहीं है, जैसे लैब असिस्टेंट में नहीं आता मान लो, ऐसे कुछ टॉपिक्स है, कुछ ही एग्जाम से, बाकी हर एग्जाम में ये आते हैं। तो आपको पहले से ही पता है कि भाई कॉमन टॉपिक्स है और इनकी जानकारी अपने को रखनी जरूरी है, कभी भी काम आ सकता है। तो बेटा साल भर, 1 साल इसके ऊपर लगा दो। यदि आपको समझ में नहीं आए तो ऑफलाइन हो रहा है, ऑनलाइन हो, किसी टीचर से पढ़ लो, बढ़िया तरीके से साल भर पढ़ो। लोग आलोचना करेंगे आपकी, अभी कोचिंग कर ली, अभी क्लासें कहाँ से ले रहा है, अभी अभी वैकेंसी नहीं है। आपको कह देना मुझे वैकेंसी नहीं है तो मुझे आता भी तो कुछ नहीं है, मैं अभी उस वैकेंसी के लिए ही तैयारी कर रहा हूँ। चरणों में कोटि कोटि नमस्कार, प्रणाम जितेंद्र जी राणा, उसके लिए ही तैयारी कर रहा हूँ। ये बात उनको समझानी है। आलोचक बहुत ज़्यादा मिलेंगे, प्रशंसक और आगे बढ़ाने वाले बहुत कम विद्यार्थी मिलेंगे बेटा, और कम दोस्त मिलेंगे। आपके आसपास के घर परिवार वाले जो मेंबर, उनको भी बरगलाने वाले मिलेंगे, बच्चे को कहाँ भेज दिया, अभी तो उसकी BE कंप्लीट नहीं हुई है, MA की तैयारी शुरू कर दी, MA हुई नहीं है, 1st ग्रेड की तैयारी शुरू कर दी, B.Ed हुई नहीं है, उसने 2nd ग्रेड की तैयारी शुरू कर दी। बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन केवल कहने का मतलब, जैसे राजस्थान का भूगोल आपने पढ़ा तो केवल 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड के लिए नहीं, राजस्थान के ऑल आर वैकेंसी के लिए वो काम आएगा। हिंदी व्याकरण को एक बार बेहतर कर लिया आपने, भारत की कोई भी एग्जाम होगा और हिंदी व्याकरण वही चलेगी। मैथमेटिक्स को बढ़िया किया, इंग्लिश को बढ़िया किया, साइंस को बढ़िया किया, तो पूरे पूरे इंडिया में जो एग्जाम चलेंगे सबके लिए वो काम आएगा। इसलिए जो कॉमन सब्जेक्ट है उनको बेहतर तरीके से पढ़ो, और कॉमन सब्जेक्ट करते ही आपकी CET जैसे विषय वो तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो ही जाएंगे। ठीक है, अब मैं ये इन बातों को इसलिए बता रहा हूं कि मैंने जो एनालिसिस किया, इधर रिसर्च किया, वो ये है कि कोचिंग में जब बच्चे आते हैं तो ये कहते हैं कि गुरुजी 3 महीनों के भीतर सिलेबस पूरा करो, जो कि मेरे जैसे शिक्षक के लिए वश की बात नहीं है। 3 महीने के लिए इसलिए वश की बात नहीं कि एक तो विद्यार्थी सामने बैठा, उसको आता बहुत कम है, सबको नहीं कह रहा हूं, कुछ विद्यार्थियों कह रहा हूं, उन्होंने पहले से बहुत कम पढ़ रखी है। सर कोटा पॉलिटिकल की तरफ से नमस्ते, पुलिस की तरफ से परबत सिंह, हाँ नमस्कार परबत सिंह जी, कैसे हो। सामने बैठे विद्यार्थियों की, एक तो नया विद्यार्थी पहली बार वो सीखने के लिए आया है, और पहली बार में वो कह रहा है कि जल्दी जल्दी करवा के जल्दी निपटा दो। बेटा संभव सी बात नहीं है। या तो जल्दी जल्दी टीचर है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में, मैं देखता हूँ जयपुर वगैरह इंस्टीट्यूट्स में बच्चे जाते हैं 3 महीने के अंदर रीट का सिलेबस पूरा, 3 महीने के अंदर लैब असिस्टेंट का सिलेबस पूरा। अब बच्चा बाहर आता है तो उसको भारत का मानचित्र भी भरना नहीं आता, बाहर आए और गणित मैथमेटिक्स पढ़ के आए, A+2 का होल स्क्वायर भी नहीं आता, और बाहर आए पूछे कोशिका अंग कौन कौन से होते हैं उसके बारे में भी जानकारी नहीं होती, कहते हैं सिलेबस पूरा हो गया। फिर बेटा अपन एग्जाम में बैठेंगे तो अपन भी ये सोचें कि एग्जामिनर भी इतना तो माइंड लगाता है, कुछ टॉपिक्स, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो वास्तव में नौकरी योग्य बच्चे को सिलेक्शन देने वाले हो, और वहां पर अपन मार खा जाते हैं। एक बात तो ध्यान रखना। इसलिए ये भ्रम यदि दिमाग में आप कभी रखते हो, किसी कोचिंग में जाते हो और कहते हो कि 3 महीने के भीतर हमें सिलेबस तैयारी पूरी करनी है, भाई मेरा तो ये है कि आपको नाराज ना करे इसके लिए हम यश दे सकते हैं, मैं नहीं दूंगा, दूसरा यश कर देगा, लेकिन वो आपके खुद के साथ धोखा होगा। इससे ये बात मुझे लगता है। क्यों होगा धोखा? आप खुद सोचो, आपको राजस्थान का, भारत का मानचित्र भरना नहीं आया। मैंने लैब असिस्टेंट के बच्चों को पढ़ाए, 1 साल लगा मुझे पढ़ाने में। कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट है जो लैब असिस्टेंट के बच्चों को लेके 1 साल पढ़ाए? कौन गला फाड़ेगा? उनको पता है किसको आ रहा नहीं, लेकिन मैं एक एक बच्चे के ऊपर घूम घूम कर उनको ये नक्शा सही हुआ, गलत हुआ, जलधाराएं, पर्वत, जो भी चीजें, एक एक चीज पढ़ाता हूं। फर्स्ट ग्रेड में भी यही है। कारण उसका क्या है? या तो पढ़ाओ मत, और पढ़ाओ तो 5 बच्चे भी यदि पढ़ाओ तो उसका रिजल्ट बेहतर हो और उनको चीजें आए। अब वो रिजल्ट में उकेरे ना उकेरे बाद की बातें हैं, क्योंकि उसकी दिशा है वो एग्जाम से पहले किस तरफ होती है वो भी मायने रखता है। लेकिन आपसे पढ़ा हुआ विद्यार्थी
वो ये सोचे कि वास्तव में पढ़ाया बढ़िया है। अब यहाँ पर मेरे सामने दिक्कत ये हो जाती, मैं जब पढ़ाता हूँ तब संख्या मेरे पास स्टूडेंट से कम हो जाती है, कम रहती है। कम ये रहती है कि बच्चों के दिमाग में पहले से है दो बातें पहले से, एक तो कोर्स जल्दी कराना चाहिए, एक बहुत ज़्यादा लिखाना चाहिए। मैं इन दोनों चीज़ों का धुर विरोधी रहा हूँ। एग्जाम के ओरिएंटेड मैटर आपको प्राप्त होना चाहिए। एग्जाम में जितना पूछा जाता है, जिस लेवल का एग्जाम है उसी लेवल का पढ़ो। और दूसरा, क्लास या तो ज्वाइन करो मत, और करो तो इतनी शिद्दत से, इतनी तसल्ली से, इतनी मेहनत से ज्वाइन करो कि लगे कि जो गुरुजी ने बोला वो 100% सही, मुझे चाहे साल भर लग जाए, लेकिन जिस सब्जेक्ट को मैं कवर करूंगा उस सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से करूंगा, चाहे कोई भी पढ़े। तब तो आपके बेटा कोचिंग का है मतलब। और इसके लिए हम ये कहते भी है, अब कॉलेज के बहुत सारे विद्यार्थी मिलते, क्या करते बेटा, कुछ नहीं, 4th ग्रेड वाली तैयारी करते हैं, टैलेंट से टैलेंट विद्यार्थी। अब टैलेंट से टैलेंट विद्यार्थी उस 4th ग्रेड के एग्जाम में जाकर अपनी प्रतिभा का तो सत्यानाश कर देगा। जो विद्यार्थी RS के लेवल का था लेकिन प्रतिभा का सत्यानाश कर दिया, फिर सोचते ये कि चलो वहां जाएंगे, काम नहीं करना पड़ेगा। ये सोच ही गलत है। पहली बात तो यहीं पर तो भ्रष्टाचार की बुद्धि शुरू हो जाती है। अब देखना, मैंने ये विचार किया, इधर उधर देखा, और उसके बाद में ये देखा कि जो विद्यार्थी साल भर के लिए तैयारी करना चाहे, कम से कम 6 महीनों तो तैयारी करे ही करें, और उसमें बेसिक मोटे रूप में 10 विषय के आसपास आ जाते हैं, 10 विषय के लगभग आ जाते हैं। और 10 विषय जो होंगे उसमें कॉमनली आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स होगी, साइंस होती है, इंग्लिश होती है, कंप्यूटर होता है, हिंदी होती है, और जीके तो 4-5 टाइप्स है ही जीके के, ये सारे होते हैं। इन सब को मिलाकर एक ऐसा बैच शुरू किया जाए, एक ऐसा विद्यार्थी ग्रुप बनाया जाए जो चाहे BA फर्स्ट ईयर में हो, चाहे MA फर्स्ट ईयर में हो, ग्रेजुएशन के काल में हो, और उनको 6 महीने तक, 6 से 8 महीने तक बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया जाए। और इतना पढ़ाया जाए इसके बीच में कि यदि 4 महीने बाद भी CET का एग्जाम आए तो वो पास हो जाए। वो पास हो जाएगा 100%। पास इसलिए हो जाएगा कि इसके लिए भी एक रणनीति बनानी पड़ती, और वो रणनीति हमारी टीम के पास में है। वो टीम ऐसे मेहनत करती है। गुरुदेव RSCT पर वीडियो बनाओ, या अभी तक बात, हाँ करेंगे। तो 6 से 8 महीने तक एक ऐसा बैच बनाए जो CET भी पास करे, ताकि उसके साथ साथ में एक सब्जेक्ट अपना वो भी बेहतर बना दे, और साल भर गुरुजी, जो भी गुरुजी यहाँ पढ़े उनके सानिध्य में रहकर बढ़िया अच्छे से तैयारी करें, चाहे 10 विद्यार्थी भी हो। जैसा मेरा सब्जेक्ट है, मान लो मैं विशेष रूप से जियोग्राफी पढ़ाता हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स 2 विशेष रूप से पढ़ाता हूँ। हालांकि PTI सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो उसमें साइंस वगैरह सब आ जाती है ना। अब इतना समय नहीं मिलता, बाकी साइकोलॉजी भी एक बैच लिया। जियोग्राफी जो है, इसको मैंने एक सोचा कि जो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले विद्यार्थी, वहां से लगाकर जो MA का विद्यार्थी, उन विद्यार्थियों को 1 साल तक कंप्लीट तैयारी करवाई जाए। और 1 साल तक तैयारी करवाई जाएगी तो इतना उसको सब्जेक्ट में पारंगत बना दिया जाएगा कि नेट JRF तो उसके सामने से निकलेगी। और 1 साल और 1 साल दूसरा 2 साल बाद वो स्कूल लेक्चरर बन के निकलेगा। लेकिन इन बातों को कोई ग्रहण करे तो ना। और वो भी क्या, फीस भी मैं कह रहा हूं मात्र 249 रुपये महीने के, कोई ज्यादा फीस नहीं है। 249 रुपये, 250 रुपये महीने के, 300 साढ़े 300 रुपये का बेटा रिचार्ज करवा देते हो मोबाइल में, 1000 रुपये महीने के लाइब्रेरी में दे देते हो, लेकिन मैं 249 रुपये में। अब बहुत सारे विद्यार्थी ये कहते हैं कि गुरुजी 249 में पढ़ाओगे कैसा। मैं सच बात ये कह रहा हूं कि वैसा वही बैच चलाऊंगा, दूसरा कोई बैच ही नहीं लूंगा, साइड में कोई बैच नहीं लूंगा, सिर्फ 249 वाला ही बैच रखूंगा, और उसी बैच में उन्हीं विद्यार्थियों को तैयार करना है। मेरे को ऐसा लगता है कि यदि 1 साल में मैं 100 विद्यार्थी ज्योग्राफी की तैयारी कर लेता हूं, तैयार कर देता हूं, और उन 100 में से जो मैं 100 विद्यार्थी तैयार करूंगा उसमें से 101% मैं ना केवल भूगोल पढ़ाऊंगा, बल्कि एक्स्ट्रा उनको हर 15-15 दिन का डाइट के रूप में, हर 15-15 दिन उसको कॉम्बो देते रहूंगा कि इस 15 दिन में भारत का इतिहास ये पढ़ना है, 15 दिन में इंग्लिश पढ़नी है, 15 दिन में साइंस पढ़नी है। और ऐसा करते हैं 100 विद्यार्थियों को यदि मैं 1 साल में तैयार करूं, इनमें से यदि 20 विद्यार्थी भी अगली साल स्कूल लेक्चर लग जाए, तो मेरे लिए इससे ज्यादा तो गुरु के लिए क्या कृपा, क्या हो सकता है। और मैं इसी चीज का भूखा हूं, ये चीज होनी चाहिए, और वो भी 249 रुपये में। बहुत कम बच्चों को मानने आएगी, लेकिन यदि इससे इच्छुक यदि कोई विद्यार्थी हो, मेरा ये मन में है कि कोई गरीब विद्यार्थी और कोई बालिकाएं इस शिक्षा से वंचित नहीं रहे, इसके लिए ये काम शुरू किया गया है। बहुत सारे विद्यार्थी सोचेंगे इसके अलग अलग। विद्यार्थियों की 2 शिकायतें रहती है, फीस होती है तब कहते हैं फीस ज़्यादा है,
फीस कम होती तो कि फीस इतनी है, दोनों शिकायतें रहती है। इस माया जाल से निकलो थोड़ा सा बेटा, कुछ दिन क्लासें अटेंड करो, कई दिन क्लासों के अंदर बैठो, समझो क्लास पढ़ा क्या रही है, कैसे पढ़ा रहे हैं, हमारे काम के नहीं। 6 से लगाकर एमए तक की सारी क्लासों को, सारी किताबों को कवर करते हुए, क्लास 6 से एमए तक की 101% ध्यान देना। जो मेरे से लैब असिस्टेंट में पढ़े हुए विद्यार्थी है उनमें से 90% देखना आप एमए के अंदर ज्योग्राफी लेंगे, ये तय है। वो क्यों लेंगे? क्योंकि 1 साल उनके ऊपर मेहनत की है। 1 साल मेहनत का परिणाम यह है कि उनके दिमाग के अंदर जिज्ञासा जगी भूगोल के प्रति। यदि ऐसा है तो कमेंट करके आप जरूर बताना। ओम प्रकाश जांगीड़ साहब, ओम प्रकाश जी, आपको क्या कुछ गलत बनाया, क्या कुछ कहा है क्या? कहां से हो आप, थोड़ा मुझे बता सकते हो? हाँ, आप कह रहे हो फोर्थ ग्रेड बैच क्यों लगाया? बैच फोर्थ ग्रेड लगाने के लिए मैंने ये नहीं किया फोर्थ ग्रेड की नौकरी क्यों कर रहे हो। मैंने टैलेंट विद्यार्थी की बात की, जो विद्यार्थी जिला मेरिट का टॉपर रहा है, जो विद्यार्थी टॉप रहा है, जो विद्यार्थी एमए वगैरह 1 नंबर से, कई बहुत सारे विद्यार्थी आरएस मेंस लिख के आए हैं, आरएस की इंटरव्यू दे के आए हैं, उन विद्यार्थियों की बात की बेटा। आपको बुरा लगता हो तो ये कमेंट ऐसे फालतू बंद किया करो। आप में यदि हिम्मत है तो मैं जो काम कर रहा हूँ वैसा काम करके दिखाओ, ठीक है? हिम्मत है तो ऐसा काम किया करो। बाकी दूसरे की ऐसे प्रकार का आलोचना करना, ऐसा डफोल बना रहे हो, मेरे को डफोल बनाने से आपको यहाँ मैं बोलूँगा उससे मेरे कोई पैसे नहीं आ रहे, और ना मैंने आपको कहा है भी आपको बैच के अंदर आना है, ठीक है? और ना आपके जैसे विद्यार्थियों को मैं बैच के अंदर रखूँगा, ठीक ओम जी? और आपको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मिलेंगे कभी, ठीक है? हाँ, फिर को फोर्थ ग्रेड के बैच हो, आपने फोर्थ ग्रेड एग्जाम दिया, आपने दिया तो अच्छी बात है, आपकी नौकरी लग जाएगी, मैं तो भगवान से ये आशा करता हूँ। आपकी कोई समस्या दूसरी है तो बता दो। फोर्थ ग्रेड को क्या कह रहे हो? बड़े अच्छा डॉक्टर बच्चों को आपके वहाँ से मैं कर लिया। मुझे पहली बात तो आप ये कि इंग्लिश अपनी थोड़ी सही कर लो, लिख दिया करो, या तो लिखो मत लिखो तो ढंग से लिखा करो। मैं नहीं बोलता, लेकिन अब आप कह रहे हो तो आपको यदि इतना लगता है कि मैं डफोड़ बना रहा हूँ तो क्यों सुनते हो भाई? वीडियो सुनो ही मत, कैंसिल कर दो इसको, है ना? जो पढ़ने वाले विद्यार्थी है जिनके लिए सही बातें हैं, सही बात कोई नहीं बोलेगा बेटा, बहुत कम लोगों में हिम्मत होती है, ठीक है? और आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं डफोड़ बना रहा हूँ तो क्यों क्विट कर दो, आप चले जाओ यहाँ से, क्यों सुन रहे हो? सुनने की आवश्यकता नहीं है, गलती बता रहा हूँ तो क्यों सुन रहे हो भाई? और जिनको मैंने पढ़ाया है उन विद्यार्थियों को पता है, जिनको भूगोल पढ़ाया है या जो भी सब्जेक्ट मैंने पढ़ाया है उन विद्यार्थियों को पता है कि मैं डफोड़ बनाता हूँ, सही कहता हूँ। हाँ, ये हो सकती है, इंसान है, मानव है, बहुत सारी कमियाँ रहेगी। कभी आज कह दिया तो कभी समय पर, मान लो आज मैंने क्विज़ का कह दिया भाई क्विज़ लेके आऊँगा, तो मैं भी इंसान हूँ, कभी लेट सेट भी हो सकता है, कभी कोई मेडिकल संबंधी काम भी हो सकता है, कभी कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत भी हो सकती है, तो कभी लेट सेट हो सकता है, लेकिन कहा उसको पूरा करने की कोशिश किया। और आप ओम प्रकाश जी प्लीज़, यदि आपको ऐसा लगता है कि डफोड़ बनाने की प्रक्रिया चल रही है तो शायद आप यहाँ आते नहीं, मंच पर इस पर आते नहीं, ठीक है? और आप यदि वास्तव में आप सही बात बता रहे हो तो आप कहाँ से हो थोड़ा बता भी देते, है ना? हो तो मुझे पता है बाड़मेर से हो, बाड़मेर में कहाँ रहे तो वो भी बता दो, ठीक है? क्योंकि ये एक खासियत होती है, हमेशा कोई भी अच्छा काम करेंगे तो उसकी टांग खींचने की बेटा काम होता है ना? हिम्मत है आप में तो आप भी पढ़े लिखे हो, मेरा ये कहना मानो, आप दूसरे कुछ नहीं करो, 249 रुपये में आप होम ट्यूशन पढ़ाना शुरू करो ओम जी, और बात छोड़ो। यदि आपको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें ऐसे ही तो आप 250 रुपये के अंदर मंथली ट्यूशन, होम ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दो, मैं आपकी काबिलियत मान जाऊँगा और आपकी हिम्मत को भी मान जाऊँगा। ये कोई हर किसी के वश की बात नहीं है, कोई गला नहीं फाड़ेगा यहाँ के। और आपको ऐसा लगता है तो आप यदि ऐसा यूँ लगता है सारे ऐसे, तो 10 दिन क्लास के अंदर बैठ के देख लेना। हाँ, ऐसी फालतू की बात है, किसी की चीज़ों के ऊपर कोई काम की चीज़। मैंने ये नहीं कहा भाई फोर्थ ग्रेड की तैयारी क्यों करते हो, मेरे भी परिवार की सदस्यों की होगी। अब मैंने मना किया है, मोटिवेशन किया, वो अलग बात है, लेकिन मैंने ये कहा कि जो टॉप से टॉप विद्यार्थी होते हैं, फोर्थ ग्रेड की योग्यता 10th पास रखी गई है, ठीक है? टॉप से टॉप विद्यार्थी होते हैं, वो भी कहते हैं, उन्होंने भी कहा हम देने जा रहे हैं, तो बुरी बात नहीं देने जा रहे हैं, एग्जाम देना बुरी बात नहीं है। लेकिन मैंने एक बात रखी कि पहले विद्यार्थी थोड़ी कम तैयारी करते हैं और फिर धीरे धीरे एक समय आता है, उस समय के बाद में जैसी आए वैसी ले लेना है। तो फोर्थ ग्रेड के अंदर एक क्लास का टॉप विद्यार्थी, जो जिले का स्कूल का टॉप विद्यार्थी होगा, जो आरएस मेंस लिख के आया हो, अब वो विद्यार्थी, आप भी सोचो, फोर्थ ग्रेड में जाएगी तो उसकी प्रतिभा का हनन होगा कि नहीं होगा, आप भी सोचो, बता दो आप। और फिर भी आपको ऐसा लगता नहीं तो अच्छी बात है ना? चलो ठीक है ओम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आगाह तो किया आपने कम से कम। चलो बात अपन इसकी चला रहे थे, तो मैंने कहा भी क्लास 6 से लगाकर एमए तक, ठीक है, 90% जो विद्यार्थी है वो इस भूगोल की तरफ मुड़े हैं,
क्यों मुड़े हैं? क्योंकि उसको एक लैब असिस्टेंट के बाद साल भर के लिए चलाया है। अब बहुत सारे विद्यार्थियों ने ऐसा कहा है समय पर नहीं हुआ, कोर्स लेट हो गया, वो हो गया। लेट हुआ कैसे भी हुआ, लेकिन पढ़ा उसके बारे में आपकी जिज्ञासा जागृत हुई कि नहीं हुई, बड़ी बात वो है। अब आप खुद रास्ता छोड़ करके इधर उधर चले जाओगे, दूसरी कभी बीच में आई 1 महीना वैकेंसी ये है तो 1 महीने इसका ये कर लें, दूसरे महीने इसका कर लें, तीसरे महीने इसका कर लें, तो बेटा कोई बात नहीं, वो आपकी इच्छा है। हम तो सिर्फ रास्ता दे सकते हैं। हमारे लिए मानना है या तो तैयारी करो मत, या करो तो एक वैकेंसी को दिमाग में लेके करो, बीच में उससे समानांतर वैकेंसी आई तो कर लो, वरना जो सीधा रास्ता आपने मान लो तय कर लिया उसी के अनुसार चलो, तब तो आपकी वैकेंसी का होगा फायदा। अब इसको देखते हुए मैंने अभी कहा आपको कि जो ज्योग्राफी विद्यार्थी पढ़ना चाहे, ज्योग्राफी पढ़ना चाहे, उसके लिए 249 रुपये प्रति महीना, 249 रुपये प्रति महीने के हिसाब से एक कॉम्बो बैच शुरू करने जा रहे हैं। अब शुरू करने की डेट है, मैं इस भूगोल की डेट थोड़ी लेट बताऊंगा, अभी थोड़ा बैच चल रहा है वो पूरा हो जाए, इससे पहले रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होगा। जो भी विद्यार्थी ऑफलाइन और ऑनलाइन जो भी दोनों चलेंगे, दोनों लेना चाहे, उसको रजिस्ट्रेशन पहले करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना नाम, पिताजी के नाम, एरिया यानी क्षेत्र, गांव, जिला, डिस्ट्रिक्ट जो भी जहां से हो वहां से, और अपना मोबाइल नंबर, वैसे आप मैसेज करोगी, मैं मोबाइल नंबर आपको नीचे मिल जाएंगे, उस मोबाइल नंबर पर ये मैसेज और कॉल आपको कर देना है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जिस स्ट्रीम में आप लेना चाहो कि लैब ज्योग्राफी है या दूसरे सब्जेक्ट है तो भी आप कर देना। इसके अलावा एक बैच शुरू करने जा रहे हैं कॉमन का मतलब है टारगेट हमारा यह है कि जो विद्यार्थी 4th ग्रेड हाई कोर्ट की तैयारी करे। अब विद्यार्थी ये भी अभी कहेंगे क्यों लगाई बैच, तो लगाना ऐसा है कि 2 विद्यार्थी होंगे तो पढ़ाना हमारा काम है। मैं नहीं लगाऊंगा इसका मतलब ये नहीं कि आप तैयारी करना छोड़ दोगे, मैं नहीं लगाऊंगा दूसरी जगह से आप तैयारी करोगे, लेकिन तैयारी तो करोगे, करने वाले तो करेंगे। अब इतने सारे विद्यार्थी है ना, उनके अलग अलग चॉइस है, किसी की कैसी परिस्थिति, अलग अलग परिस्थितियां हैं, तो 4th ग्रेड हाई कोर्ट। उसके अलावा दूसरा आप यदि देखोगे तो एक है CET, और तीसरा आप जो देखोगे वो तीसरा भी एक और बैच 4th ग्रेड हाई कोर्ट का सिलेबस आपको पता है बहुत सीमित है, और एक है CET का, और चौथा जो है वो BSTC। अभी आगे लेट है एग्जाम अभी, लेकिन उसकी पहले से प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से अपने को कर देनी चाहिए। ये जो बैच शुरू होंगे इनमें भी आपको पता है 249 रुपये प्रति महीना, 2 ऑप्शन है, या तो 249 रुपये प्रति महीना है या 249 रुपये प्रति सब्जेक्ट है। मान लो इसमें हाई कोर्ट में 3 सब्जेक्ट हैं, तो एक सब्जेक्ट 249 रुपये और 3 सब्जेक्ट हो जाएंगे तो आपके हो जाएंगे लगभग 750 रुपये के आसपास, यानी 750 रुपये के अंदर आप हाई कोर्ट का पूरा बैच प्राप्त कर सकते हो। ये ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन में आपको वैसे ही 249 रुपये मिलेगा पूरा पूरा। ये बात मैं बताने के लिए आपको आया था, लेकिन साथ साथ में आपको मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो तैयारियां आप करते हो किसी भी कंपटीशन की, बेटा यदि वास्तव में आप सक्षम होना चाहते हो तो आप थोड़ा सा लंबी तैयारी करो। ये ओम प्रकाश जी जैसे लोग फोन पर कॉल करते हैं आपको, तो कितने समय में फ्री रहते हो दिनेश कुमार, यहाँ फ्री वाली थोड़ी समस्या भी है, लेकिन बात कर लूँगा, उठा लेंगे। ये ओम प्रकाश जैसे अभी जो लोग कमेंट करना है, इनको आपको पूछना है, मैं पूछूंगा कभी मिलेंगे तो, आपने कितने एग्जाम दिए? शायद 5-6 से एग्जाम दे दिए, लेकिन सफल नहीं होने का राज ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ दूसरों की आलोचना करने लेते हैं, है ना। मेरे से ज़्यादा एग्जाम दिए, मैंने अभी तक 5 एग्जाम ही दिए, ज़्यादा एग्जाम नहीं दिए, और 5 एग्जाम में एक RAS को छोड़ दिया जाए तो 4 एग्जाम हम सफल रहे हैं, है ना। RAS तो आपको पता है लंबा एग्जाम है, 3 4 प्रोसेस चलती है, उसमें भी इंटरव्यू कॉल तक पहुंचे, लेकिन पार हो गए किसी परिस्थिति वश, वो अलग बात है। तो ये जो आलोचना करने वाले, इनसे न तो अपन घबराते हैं, आलोचना करने वाले जरूरी है, ये जिंदा है तब तक तो अपन सही सी बातें ये बोल पा रहे, यदि ये जिंदा नहीं होते तो अपने को सजग कौन करता, ठीक है। तो ये बातें बेटा लंबी तैयारी थोड़ी सी किया करो, और आलोचनाएं, फ्रस्ट्रेशन, आलोचना करना, फ्रस्ट्रेशन जो दबाव की स्थिति उससे मुक्त रहो। इस धरती पर जो भी व्यक्ति पैदा हुआ है वो व्यक्ति भूख कोई नहीं मरा, और केवल नौकरी से ही सबकी आजीविका चलेगी ये जरूरी नहीं है, बहुत सारे काम हैं, लेकिन अपना एक विवेक काम ये कहता है कि 25-26 साल तक हो, तब तक 25-26-27 साल तक हो, किसी की 30 साल तक ही हो, जैसी वैकेंसी है उस लेवल के अनुसार, तब तक अपना शिक्षा है वो सर्वोपरि है, तब तक अपने को शिक्षा के ऊपर पूरा तन मन धन से समर्पित हो गए, पूरा जुझारू है, उसको जुझारूपन होकर पूरी मेहनत उसके ऊपर लगा देनी है। यदि सफल हो जाए तो बढ़िया, और मुझे ये पूरा यकीन है कि यदि आप 1-2 साल के लिए रेगुलर उस चीज़ पर टिके रहते हैं, बढ़िया मेहनत करते हो, तो 100% आप सफल हो जाते हो। और यदि सफल नहीं भी होते हो तो कोई फ्रस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास से गया कुछ नहीं, आपने सीखा ही है, उसके बाद में अपना जो कौशल है उस कौशल का प्रदर्शन
कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे काम धंधे, कई ऐसे लोग बैठे मैं देखता हूँ सुनता हूँ कि नौकरी छोड़ छोड़ के दूसरा काम किया है, तो ऐसी बात नहीं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं बड़े बड़े उद्योगपति धंधे में, लेकिन नौकरी के बिना वहाँ पर दबाव महसूस कर रहे हैं। तो दोनों स्थितियाँ चलती है, वो अपने पर निर्भर है कि अपन किस में बेहतर अनुभव करते हैं, उस दिशा में अपने को जाना है। तो आज थोड़ी सी सेशन इस बारे में थी, आपको मैंने थोड़ी सी बातें बताई कि भाई ये जो नए बैच प्रारंभ हो रहे हैं उसकी तारीख आपको मैंने, जियोग्राफी इसमें शामिल नहीं है, लेकिन BSTC है, 4th ग्रेड का हाई कोर्ट वाला है, और सीट है 5 अक्टूबर से शुरू होगा। बैच का समय होगा शाम को 4 बजे से, ये भी थोड़ी बात ध्यान रखना, शाम 4 बजे से शुरू होगा। और साथ में इसमें आपको ये भेजना है, जो भी स्टूडेंट्स है ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन प्रक्रिया में नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, कोर्स का नाम व्हाट्सएप पर मैसेज भेजना है। मोबाइल नंबर आपको मैंने अभी ग्रुप में भी कर दिया, और ये भी आपको नीचे लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। और इससे प्रति कोई सुझाव हो तो आप बता सकते हैं। लोग कुछ भी कहेंगे 249 में कैसे पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाना, ये हमारी प्रक्रिया है, मेरा काम है। सरकार मुझे खूब देती है, सरकार की तरफ से मेरे जो खर्चा है वो चल जाता है, और फिर जवान है, कई लोग खेलने चले जाएंगे उस समय, और मैं यहाँ पढ़ाने आ जाऊँगा। फ़र्क इतना सा, ये दिमाग की बात होती है, दिल की बात होती है। यदि मन में होता, बहुत सारे अरबपति लोग बैठे हैं 1 रुपया दान नहीं देते, बहुत सारे गरीब ग्रामीण क्षेत्र के गरीब व्यक्ति जो कमटा मजदूरी करता है वो भी दान दे देता है। तो ये तो दिल की बात होती है। मेरी इच्छा थी पढ़ाने की, मैंने कहा पढ़ाना है, तो इस हिसाब से मैंने शुरू कर दिया। देखते हैं यदि सफल हुआ, विद्यार्थियों की डिमांड बढ़ी, विद्यार्थियों की मांग बढ़ी कि बढ़िया है सब ठीक है तो पढ़ाएंगे, नहीं बढ़ी तो विद्यार्थी सोचेंगे नहीं अधिक कम फीस है तो फीस बढ़ा देंगे। और क्या भाई, विद्यार्थी फीस बढ़ाने से खुश है तो मेरे को क्या दिक्कत है, मैं फीस बढ़ा दूंगा। और यदि इस फीस के अंदर मैंने प्रक्रिया शुरू की है, भाटिया आश्रम कई सालों से चल रहा है, 250 रुपये लेते हैं, 250 रुपये, है ना। तो ये प्रक्रिया वहाँ चल सकती है तो अपन भी चला सकते हैं, लेकिन ये चलाने के लिए थोड़ी सी मेहनत अपने को करनी पड़ेगी, प्रोग्रेसिव आइडिया रखना पड़ेगा। ऐसे जो आलोचना करने लोग हैं उनसे घबराना नहीं, उनसे प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। आप सबने इस बातों को सुना और शायद आप बात अपनाए भी, कुछ बातें अपनाएं भी, अपने जीवन में अपनाएं। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। प्रश्नोत्तर की सीरीज आज थोड़ा लेट हो चुका है, इस बात में थोड़े दिमाग में था कि बच्चों से थोड़ा रूबरू हो जाते हैं, थोड़ी मिल लेते हैं, थोड़ी कड़वी कड़वी बातें हैं ऐसे कह देते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों 4th ग्रेड एग्जाम दिया होगा, उनको बुरा लगा होगा, नौकरी आए तो ले लेनी है, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करती है, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा लगे कि मेरी काबिलियत है, मेरी योग्यता दूसरी फील्ड में, तो इस नौकरी से बेहतर है आप दूसरी नौकरी की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। और बाकी किसी को बुरा लगे तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और यदि बात सही